लखनऊ के भारतीय मानक ब्यूरो (बीसीआई) ने 6 जनवरी 2026 को 70th भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ के होटल कम्फर्ट इन भूपति खंड गोमती नगर में मानक महोत्सव का सफल आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के राज्य प्रबंधक माननीय मनीष शुक्ला प्रमुख अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। उन्होंने मानकों को बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र विकास मानकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ में उन्होंने बताया कि हमारे दैनिक जीवन में मानक बहुत महत्वपूर्ण है। श्री सुधीर बंसोरी जी ने प्रमुख वरिष्ठ निदेशक भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ शाखा कार्यालय में सतत विकास के तहत मानकों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण को बताया एवं मानकीकरण जोड़ देते हुए बताया कि कैसे मानक दिन प्रतिदिन गुणवत्ता उत्पन्न में नई ऊंचाइयों छू रहा है। इसी के साथ में बताया कि बीसीआई की गतिविधियां जैसे मानक सर्वप्रथम प्रचार द्वारा जागरूकता को बढ़ाया है। इससे महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं के सेवाओं के माध्यम से देश की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर बीसीआई गतिविधियों योजना के बारे में विस्तृत जानकारी को श्रीवेश पांडे उप निदेशक भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश पांडे एकेडमी इंचार्ज लखनऊ रविंद्र किशोर क्वालिटी कंट्रोल रिलायंस प्रेसिड प्राइवेट लिमिटेड ने सतत विकास पर अपना तनिक प्रस्तुत किया। कि किस तरह से हम अपने स्तर पर अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए छोटे-छोटे प्रयास करके एक अच्छा सामाजिक सरोकार ब्यूरो मानकों को करा सकते हैं। प्रतिबद्धता अब विभिन्न इसके बाद हितधारी साथ आपके मिलकर बहुत काम प्रतिष्ठित करने हमारे की बीच में भावना को हमारे दर्शाता है। इस कारण माननीय उपस्थित श्री मनीष गणमान्य शुक्ला व्यक्तियों को जी उद्योग जो जगत भारतीय की जनता प्रगति पार्टी को की मानक उत्तर महत्वपूर्ण प्रदेश इकाई समझा के और उसे स्पोक्स अपनाने पर्सन का है, संकल्प हमारे किया। बीच उपस्थित है। श्री शुक्ला जी अपने सामाजिक सरोकारों एवं जन सेवा में वर्षों से संलग्न है। उनके मुख्य अतिथि संबोधन के लिए मैंने स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। सर आइए अपने मूल विचारों एवं अनुभवों से हमारा मार्गदर्शन करें। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उपयोग कम होने के बावजूद मात्रा की दृष्टि से ज्यादा होता है और मैनेजमेंट की दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। सर्वप्रथम तो ये भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो विभिन्न क्षेत्रों में जो उपभोक्ता है उनको गुणवत्तापूर्ण वस्तु मिले, जो तमाम औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं वो गुणवत्तापूर्वक हो और साथ साथ जिस इच्छा से उपभोक्ता किसी उद्योग के पास किसी दुकानदार के पास जाता है कि हमको ये वस्तु इस मानक के अनुरूप मिले, वो मानक मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम भारतीय मानक ब्यूरो करता है। तो निश्चित रूप से हमारे आपके जीवन में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जिसका नाम है मानक महोत्सव और आज हम 1947 से 6 जनवरी 1947 से जब से हमारी स्थापना हुई है तब से अब तक की जो हमारी जर्नी रही है उसका एक लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं और हमने क्या क्या अचीव किया है इसमें और क्या क्या अभी हमें और आगे करना है इसके बारे में चर्चा का आयोजन किया गया है। साथ ही कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर भी हमने आज चर्चा रखी है। खासतौर से ये देखते हुए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है। इसके साथ साथ जो हमारी उपभोक्ता हैं उनके लिए जो हमारा ऐप है आप लोगों के माध्यम से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको बताना कि एक एंड्रॉयड फ़ोन में हम लोग या एप्पल फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं BIS केयर ऐप, जिसके माध्यम से आप कोई भी सामान अगर खरीदते हैं, कोई भी उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है तो उसको पहले जांच कर सकता है। हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदे या ISI मार्क सामान खरीदे या कोई इलेक्ट्रॉनिक IT प्रोडक्ट्स खरीदे तो पहले वो उसकी जांच कर सकता है और तब खरीदे। और साथ साथ अगर उसको कंप्लेंट करनी है तो वो कंप्लेंट भी उसी ऐप के माध्यम से सीधे हमारे पास तक पहुंच सकती है। ऐसे प्रोडक्ट तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसमें कि भारत सरकार ने प्रोडक्ट्स को मैंडेटरी किया हो या स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी किया हो।
और अभी फर्नीचर प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी नया QC आया है जो लार्ज स्केल यूनिट्स के लिए फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा और 6 महीने का अतिरिक्त टाइम है माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए, तो उनके लिए ये अगस्त से लागू होगा। इसमें सभी आपके ऑफिस चेयर्स, जो आपके ऑफिस टेबल्स हैं, बेड्स हैं, ये सभी घर का भी जो फर्नीचर है वो इसके अंदर कवर है। ठीक है, 7 को इस्टेब्लिश हुआ था, तब उसका नाम था ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, और इसीलिए वो लोगो हमारा आज तक ISI ही चल रहा है। लेकिन बाद में 1986 में कहीं तो इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बना दिया गया था पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। और ये एक ऐसा मौका होता है जिस पर हम अपने सभी स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करते हैं और उनके साथ किसी ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत रेलिवेंट होता है। तो आज हमने स्पेशली जो प्लास्टिक यूज़ हो रही है और उस प्लास्टिक से जो नुकसान हो रहा है उसके वो नुकसान किस स्तर पर हो रहा है और उसमें क्या हम कर सकते हैं, अपने इंडिविजुअल भी एज ए क्या योगदान कर सकते हैं, एज इंडस्ट्री क्या योगदान कर सकते हैं, जिससे कि उस उत्पादन को प्लास्टिक से जो नुकसान हो रहा है उसको कम कर पाएँ। तो इस संबंध में हमने कुछ टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी कराए थे जिसमें ये बात निकल के आई कि प्लास्टिक का यूज़ हम लोग हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक तो हम अपने लेवल पर प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें और दूसरी चीज़ ये है कि प्लास्टिक जो भी है उसको हम इस तरह से कूड़े की तरह ना फेंकें, है ना, और उसको कहीं ऑर्गेनाइज जहाँ पर कलेक्शन हो रहा है कूड़े का, बॉक्सेस हैं, मतलब ऐसे ज़मीन पे ना फेंकें, सड़क पे ना फेंकें कि वो उड़ के इधर उधर कहीं ज़मीन में चली जाए जिससे नुकसान हो हमारी एनवायरनमेंट का। तो उसको हम प्रॉपर एक बॉक्स में डालें ताकि वो वहाँ से कलेक्ट हो पाए। सर हम ये जानना चाहेंगे सर कि BIS सर हॉलमार्क और ISI सर हॉलमार्क का सर क्या महत्व है सर? देखिए, ISI मार्क का सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो प्रोडक्ट पर ISI मार्क लगा हुआ है वो उस मानक के अनुसार परीक्षण उसका हुआ है। तो एक तरह से गारंटी मिल रही है कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट इस मानक के अनुरूप है और इसकी क्वालिटी हमारे लिए सेफ़ है। जहाँ तक कि हम हॉलमार्क की बात करते हैं, सोने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्योरिटी, कि कितना प्योरिटी का है। हमें खुद, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि वो कितने प्योरिटी कहा जा रहा है और कितनी प्योरिटी का हमें दिया जा रहा है, तो इसके लिए ये हॉलमार्क की स्कीम शुरू की गई थी। और इसमें जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर उसकी प्योरिटी मार्क होती है BIS के मोनोग्राम के साथ और एक 6 डिजिट का नंबर होता है। अब अगर कोई भी उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि वो जो सामान लेने जब गए हैं वहाँ पर कि वो हॉलमार्क सही है या नहीं है, तो पहले चीज़ तो ये देख लें कि उस पर तीन ही मार्क हैं और 4 मार्क 5 मार्क ऐसा करके आपको मिसलीड ना किया जाए। एक BIS का मोनोग्राम ट्रायंगल वाला, एक उस पर उसकी प्योरिटी और फाइननेस, जैसे 22 कैरेट है तो 22। हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसके बारे में उसमें जाकर अगर डालेंगे लाइसेंस नंबर या HOID नंबर तो वो तुरंत डिस्प्ले करेगा कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं, ये सही है या गलत है। उसकी उनका समझिए आधार